अतनु कहाँ जा रहा है? आज स्कूल नहीं जाएगा? नहीं रे, आज नहीं जा पाऊंगा। पिताजी के साथ खेत जाना है। ठीक है, लेकिन आज स्कूल में जो भी पढ़ाई होगी, मैं शाम को तुझे सब बता दूंगा। अच्छा ठीक है। यह कहकर शुभजीत स्कूल की ओर चला गया। दरअसल अतनु और शुभजीत बहुत अच्छे दोस्त थे। शुभजीत एक बहुत ही अमीर परिवार का बेटा था। उसके पिता शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वहीं दूसरी ओर अतनु एक किसान का बेटा था, जो बेहद साधारण और गरीब परिवार से था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन शुभजीत के पिता इस दोस्ती के खिलाफ थे। उनका मानना था कि किसान के बेटे से दोस्ती करना उनके बेटे के स्तर के अनुसार नहीं है। वे अक्सर शुभजीत से कहते, तुम्हें अपने बराबर के घर के लड़के से दोस्ती करनी चाहिए। अतनु तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन शुभजीत ने कभी अपने पिता की बात नहीं मानी। वह अतनु से दिल से प्यार करता था और उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। एक दिलचस्प बात यह भी थी कि पढ़ाई में अतनु शुभजीत से कहीं ज़्यादा होशियार था। शुभजीत हमेशा अतनु की मदद करता था, कभी कॉपी देता, कभी किताब, कभी पेन। एक दिन टिफिन के समय शुभजीत ने पूछा, अरे आज टिफिन में क्या लाया है? अतनु मुस्कुराकर बोला, सिर्फ सूखा मुरमुरा। घर में और कुछ नहीं था। वैसे भी मुझे मुरमुरा बहुत पसंद है, थोड़ा पानी डालकर खा लूँगा। शुभजीत समझ गया कि उसका दोस्त अपनी गरीबी छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा, अरे मुझे तो मुरमुरा बहुत पसंद है, हमारे घर में कोई खाता नहीं, इसीलिए मुझे भी नहीं मिलता। ऐसा कर, अपना टिफ़िन मुझे दे और मेरा टिफ़िन तू खा ले। जब अतनु ने शुभजीत का टिफ़िन खोला तो उसमें रोटी और एक सेब था। इतने अच्छे खाने को देखकर वह खुशी खुशी खाने लगा। उधर शुभजीत मन ही मन संतोष महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अतनु को ऐसा अच्छा खाना नसीब नहीं होता, इसीलिए वह हमेशा किसी न किसी बहाने अपना टिफ़िन उसे खिला देता था। खाना खत्म करने के बाद अतनु ने देखा कि उसके टिफ़िन में रखा मुरमुरा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। वह मुस्कुराकर बोला, तूने मुझसे झूठ बोला था ना, तुझे मुरमुरा पसंद नहीं है। देख, तूने तो खाया ही नहीं। शुभजीत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुझे इतने प्यार से खाते हुए देखकर ही मेरा पेट भर गया। आज मैं मुरमुरा नहीं खाऊंगा, इसे तू घर ले जा। ऐसे ही उनकी दोस्ती आगे बढ़ती रही, लेकिन अचानक एक दिन दोनों बिछड़ गए। शुभजीत के पिता उसे लेकर दूसरे शहर चले गए। जाने से पहले शुभजीत अतनु से मिलने आया और बोला, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, तू अपना ख्याल रखना, मैं एक दिन ज़रूर वापस आऊँगा। मुझे भूल तो नहीं जाएगा? अतनु की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन तुझे कभी नहीं भूलूंगा। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोए और फिर शुभजीत अपने पिता के साथ चला गया। समय बीतता गया। सालों बाद अतनु अपनी मेहनत के दम पर एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। उसका नाम और सम्मान दूर दूर तक फैल गया। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ कर्मचारियों की भर्ती हो रही थी। अतनु खुद इंटरव्यू ले रहा था। संयोग से इंटरव्यू देने वाला उसका बचपन का दोस्त शुभजीत भी आया। जब शुभजीत इंटरव्यू के कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बॉस की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह अतनु था। अतनु भी उसे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे तू यहाँ? ये कैसी हालत हो गई तेरी? चाचा चाची कैसे हैं? शुभजीत ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। हमारी आर्थिक हालत भी अब पहले जैसी नहीं रही। जहाँ नौकरी करता था वह कंपनी बंद हो गई, इसीलिए यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। अतनु हैरान होकर बोला, लेकिन तुम लोगों की तो बहुत अच्छी स्थिति थी, ऐसा कैसे हो गया? शुभजीत की आंखें नम हो गई। पिताजी का एक भयानक सड़क हादसा हो गया था।
उनके इलाज में हमारी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। फिर भी हम उन्हें बचा नहीं सके। अब मैं और माँ ही हैं। किसी तरह एक छोटी सी नौकरी करके घर चला रहा था, लेकिन वह भी छूट गई। दोस्त की यह हालत सुनकर अतनु की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर शुभजीत को गले लगा लिया और कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगर बचपन में तूने हर कदम पर मेरी मदद न की होती, अगर तूने अपने पिता के विरोध के बावजूद हमारी दोस्ती को न निभाया होता, तो शायद मैं आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचता। आज मेरी बारी है अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने की। उसी समय अतनु ने शुभजीत को अपनी कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया। इसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। शायद सच्ची दोस्ती का अर्थ यही होता है, एक दूसरे के लिए निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी छल कपट के साथ निभाया गया रिश्ता। लेकिन अफसोस, आज के समय में ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। लेखिका सुषमा बाग प्रधान।